इस कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां खुदाई के दौरान पुराना मकबरा मिलता है, जिसकी जांच का जिम्मा डॉक्टर हेनरी को दिया जाता है। और फिर कहानी 1127 ईस्वी में चली जाती है, जहां हम प्रिंसेस से मिलते हैं, जो सत्ता पाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल करती है और शैतानी ताकत आ जाने के बाद अपने परिवार के सभी लोगों की हत्या कर देती है। इसके बाद मौत के देवता को इंसानी दुनिया में लाने के लिए जैसे ही चुने हुए इंसान को जादुई खंजर से मारने वाली होती है, तभी राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसकी जिंदा मम्मी बनाकर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां दो अमेरिकी सैनिक पुरानी कीमती चीजें खोजने इराक गए होते हैं, ताकि वो इन चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकें। लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचते ही उस टीम पर हमला हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मांगनी पड़ती है। लास्ट वक्त में आकर अमेरिकी आर्मी उन दोनों को बचा लेती है, लेकिन उस हमले के दौरान जमीन के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। कुछ देर बाद वहां जेनी आती है, जो कि निक की गर्लफ्रेंड होती है और पेशे से एक आर्कोलॉजिस्ट। वो अपने साथ निक और क्रिस को उस गड्ढे के अंदर ले जाती है, जहां काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्हें एक कुआं मिलता है, जिसके अंदर उस प्रिंसेस का बॉडी था, जिसे जिंदा दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते ही बहुत सारी मकड़ियाँ इन लोगों पर हमला कर देती है और एक मकड़ी क्रिस को काट लेती है। अगले ही पल निक को सपने आते हैं, जो रेगिस्तान में उस प्रिंसेस को देखता है, जो उससे कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब तुम मेरे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। उसके बाद ये लोग इस ताबूत को प्लेन में लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस को मकड़ी ने काट लिया था, जिसके कारण प्रिंसेस ने उसके बॉडी पर कब्जा कर लिया था और वो वहाँ सभी लोगों पर हमला करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए निक उसे गोली मार देता है। कुछ ही पल में हजारों कौवे उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। क्रैश होने से पहले निक पैराशूट की मदद से जेनी को बचा लेता है, लेकिन वह खुद प्लेन क्रैश में मारा जाता है। उसके बाद हम मुर्दा घर पहुंचते हैं, जहां सभी लाशें हैं जो क्रैश में मारे गए थे, और अगले ही पल निक जिंदा हो जाता है और उसके बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं होती है। सभी उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। निक जब बाथरूम जाता है तो उसके सामने क्रिस की आत्मा आ जाती है। वो निक को बताती है कि हम दोनों शापित हैं, प्रिंसेस ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम क्रैश में बच गए हो। वह तुम्हें उस जादुई खंजर से मार डालेगी, जिससे मौत के देवता तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इंसानी दुनिया में आ सकेगा। निक को अजीब से सपने आने लगते हैं, जहां एक इंसान उसका पीछा कर रहा होता है और चूहों की फौज उस पर हमला कर रही होती है। निक जेनी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पाती। निक जेनी को जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां लेकर जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अब अपने ताबूत से बाहर आ चुकी है। वो लोगों को मार के अपने इंसानी शरीर में वापस आ रही है। जब निक और जेनी उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां एक पावर निक को लेकर गायब हो जाती है। वहां कुछ ज़ॉम्बीज निक को पकड़ लेते हैं और प्रिंसेस उस जादुई खंजर से निक को मारने वाली ही होती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि इस खंजर पर एक मणि था, जो कि गायब है और उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। इतने में ही जेनी वहां आ जाती है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वह जेनी पर अटैक कर देती है। कैसे भी करके निक जेनी को बचा लेता है और जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो रास्ते में प्रिंसेस आ जाती है और इन दोनों को निपटाने ही वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर हेनरी की आर्मी उनको बचा लेती है। वे प्रिंसेस को अपने कब्जे में ले लेते हैं और निक और जेनी को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाते हैं। उधर जाकर निक को पता चलता है कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। वहां प्रिंसेस को कुत्ते की तरह बांध दिया गया होता है। उसके बॉडी में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि उसकी बॉडी जम जाए और उसके बाद डॉक्टर हेनरी उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर सके। प्रिंसेस निक को बताती है कि उसे चुना गया है और वह इस सांप से बच नहीं सकता। वो बताती है कि बहुत जल्दी तुम मौत के देवता और मैं एक जीवित भगवान बन जाऊंगी, जिसका जीवन अनंत काल तक रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारी रानी बन के रहूंगी। लेकिन निक ऐसा नहीं चाहता था। थोड़ी देर में ही प्रिंसेस एक गार्ड के कान में एक जादुई मकड़ी डालकर उसे अपने वश में कर लेती है।
और वह गार्ड सभी मशीनें बंद कर देता है, जिससे प्रिंसेस खुद को आज़ाद कर लेती है। जेनी निक से कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, हमें उस जादुई मणि को तोड़ना होगा जो उस खंजर के ऊपर लगती है। जेनी को पता था कि वह मणि कहाँ है और वे दोनों मणि खोजने बाहर चले जाते हैं। वहीं प्रिंसेस अपने ब्लैक मैजिक से रेगिस्तान का तूफान लाती है, जिससे पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूब जाता है। प्रिंसेस अपनी शक्तियों से वहां के सभी मुर्दे लोगों को जिंदा कर देती है। निक और जेनी अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये उसी मकबरे के पास पहुंचते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पर इनसे पहले वहां प्रिंसेस आ जाती है और उस जादुई खंजर पे उस लाल मणि को लगा लेती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके निक और जेनी को पानी में डुबो देती है। वो जेनी को पूरी गहराई में ले जाकर मार देती है। अब प्रिंसेस निक के दिल में उस जादुई खंजर को घोंप के मौत के देवता को इस दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन निक किसी तरह वह खंजर छीन लेता है और उसके ऊपर लगी मणि को तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम इससे जीवित देवता बन सकते हो और मौत पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल होगा। अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा करने के लिए वो खुद को खंजर से मार लेता है, जिससे उसके अंदर मौत के देवता की सारी शक्तियां आ जाती हैं। फिर वह प्रिंसेस को कुछ ही सेकंड में निपटा देता है और उसके बाद जेनी को जिंदा कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। डॉक्टर हेनरी जेनी से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा या बुरे के लिए। अंत में हम निक को मिस्र के रेगिस्तान में देखते हैं। उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी होता है, जिसे उसने जिंदा कर दिया होता है, और वे दोनों एक अनजान सफ़र पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।